नहीं टूटने देगी अनुपमा अपने इस ध्रुव तारे देविका को। भिड़ जाएगी इस बार कान्हा जी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा और देविका बहुत ही प्यारी दोस्ती, बहुत ही प्यारा रिश्ता, ट्रांसपेरेंसी 100%। तो जब इस तरह के रिश्ते होते हैं, तो जब ये वाला मोमेंट आता है कि एक इस कगार पे है कि कभी भी छोड़ के जा सकता है, तो उसका बार बार इमोशनल होना बनता है। अनुपमा ने नोटिस किया, अनुपमा ने पूछा, मगर देविका ने कुछ नहीं बताया क्योंकि अनुपमा का कंपटीशन सर पे है। तो अब देविका ने नहीं बताया तो क्या अनुपमा नहीं समझेगी? अनुपमा समझेगी, और समझने के साथ साथ जब उसको पता चलेगा कि क्या है प्रॉब्लम, तो वो भिड़ जाएगी कान्हा जी से। क्योंकि इस बार वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त को, जो इकलौती दोस्त है, इकलौता अनुपमा का ऐसा रिश्ता जो सेल्फलेस है अनुपमा के साथ, जिसको अनुपमा से कुछ नहीं चाहिए, उसको कैसे जाने देगी, कैसे टूटने देगी अपने इस ध्रुव तारे को। चलिए चर्चा करते हैं इस पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको याद होगा, अभी अभी की तो बात है कि देविका एंटर हुई घर के अंदर और उसने कहा अनुपमा को कि इस बार मुझे तेरी जरूरत है। मगर जैसे ही देविका ने देखा कि अनुपमा को पहले मेरी जरूरत है, उसका कंपटीशन सर पे है, तो पहले मुझे इसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए। तो देविका ने अपनी बात को साइड लाइन कर दिया और अनुपमा की प्रायोरिटी को ऊपर रख लिया। यही होते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं होते हैं जैसे शाह परिवार, ये वो सब, कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम को अनुपमा पे थोपा और आप साइड में बैठ के कि अब अनुपमा करेगी और हम लोग बैठे रिलैक्स करते हैं। अनुपमा की प्रॉब्लम गई भाड़ में। मगर देविका, सेल्फलेस रिश्ता अनुपमा का, ध्रुव तारा बहुत सही नाम दिया। तो ये जो ध्रुव तारा है, ये जो अनुपमा के जीने की शक्ति है अनुज के बाद, क्योंकि इन तीनों की टोली बड़ी अच्छी थी, बहुत ही प्यारी। इन तीनों की टोली में अनुज चला गया, देविका है और देविका ही है, और कोई नहीं है अनुपमा के लिए। ना बेटियां, ना माँ बाप, ना भाई, कोई भी नहीं है। तो यहां पे देविका जो आई है, जो हमने कल भी वीडियो में बात की कि इसको बड़ी बीमारी है, लास्ट स्टेज पे चल रही है। वो जो टाइम है देविका का, वो अनुपमा के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको अल्टीमेटम दिया होगा और आपके पास इतना ही समय है टाइप, जो देविका बार बार अपने एक्सप्रेशन से दिखाने की कोशिश कर रही है। यहां पे आता है अनुपमा का रोल। कुछ लोगों का यह भी अंदाजा होगा कि देविका मर जाएगी, मगर मुझे जहां तक लगता है कि ये अनुपमा की फाइट वो फाइट है जिसमें अनुपमा को कामयाब होना ही पड़ेगा। अनुपमा कान्हा जी से भिड़ जाएगी कि मेरे पास कुछ तो रहने दीजिए कान्हा जी इस भरी दुनिया में। ये सब रिश्ते मतलब के हैं। जो देविका ने कहा बिल्कुल सही कहा, एक एक लाइन जो हम लोग बोलते हैं वो देविका ने बोली। एक रिश्ता तो मेरा प्यार का रहने दीजिए। तो जो भी अनुपमा करेगी, जो भी तपस्या करेगी, जो भी मेहनत करेगी, वो सब देविका को बचाने के लिए। तो मजा आएगा अनुपमा का इस स्ट्रगल का, जिसमें वो उस रिश्ते के लिए कर रही है जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए भी। जब अनुपमा इन घटिया रिश्तों के लिए करती है तो हमें भी दर्द होता है कि क्यों अपना खून पसीना एक कर रही है इन जो बेईमान और क्या बोलते हैं, नाशुक्रे लोगों के लिए। मगर अब उसके लिए करेगी जो जिंदगी में ध्रुव तारे की तरह उसके लिए खड़ी रही, चमकती रही उसकी लाइफ में। तो मजा आएगा देखने में दोस्तों ये ट्रैक। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।